नहीं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ। आप ये देखो 9.5 साल तक वो एक किस्म का अत्याचार करके गया इस प्रदेश के ऊपर। इसका जिम्मेवार केवल और केवल मनोहर लाल खट्टर है, जो हमारे देश को 70 साल पीछे कर गया। हमारी कति उड्डा सरकार कांग्रेस, हाँ, हर एक वर्ग दुखी इससे। इसके बाद कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार झूठ बोला है, दबान कुछ करा है कि नहीं। अच्छा, इसकी समझ में नहीं आई 10 साल में। समझ में गए इनकी बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेसी लिखा उसे ईडी, हाँ। उसे का ईडी। अच्छा, बताइए वो इसका करता ले रहे हुए क्या जो किसानों की बेइज्जती की है, सबसे किसान मारे गए हैं, ये हमारे लिए बर्दाश्त हो नहीं। 750। नाम भूला इस बात ने जिंदगी भर। तो मोदी जितना झूठा प्राइम मिनिस्टर आज तक वर्ल्ड में कोई नहीं रहा। दूसरे देशों में भी इसका झूठा घोषित हो लिया यू। अच्छा। कांग्रेस आओगी, इनकी करतूता देख कर आओगी। और इनका पाप का घड़ा भर चुका है और जल्दी इनके गुब्बारे की हवा निकलने वाली है। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो दोपहर के बाद ये झंडी फट जाएंगी इनकी। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। सोनीपत के सेक्टर 12 में हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं और इनसे हम बात करते हैं चुनाव को लेकर। क्या माहौल है, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। माहौल तो भाई टिकट मिलने पे बनेगा। वैसे तो लगता है ना भी नहीं, किसी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी। हाँ। तो बीजेपी में क्या दिक्कतें आई अब? ये भाई मन तो आप अपना का पीरा है और का तो मन पता। हाँ जी, ज़्यादा बड़ा मुद्दा। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है आपकी बात सोनीपत में? सोनीपत का तो पर पर्टिकुलर सोनीपत का तो नहीं बता सकते, हाँ जी, ओवरऑल हरियाणा के बारे में बता सकते हैं। और उसका भी बता दो, दोनों ही बता दो आप। नहीं, पार्टिकुलर ही भी आज सोनीपत शहर है। हाँ। शहर में और देहात में अंतर है। ठीक है। शहर के अंदर और देहात में अंतर होता है। हाँ हाँ। देहात में और कुछ माहौल है, शहर में और कुछ माहौल है। फिर भी जो है जो कुछ गलत नीतियां हैं जो मनोहर लाल खट्टर की हैं, हाँ हाँ। उनसे पब्लिक में काफ़ी रोष है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका जिम्मेवार केवल और केवल मनोहर लाल खट्टर है, जो हमारे देश को 70 साल पीछे कर गया। नाराजगी किस बात की है? हर चीज़ की नाराजगी है। एक चीफ मिनिस्टर की ना जबान थी ना स्टैंड था। अब तो चेंज कर दिए थे। नहीं, बाद उसके चेंज करने से तो क्या हुआ। प्रभाव पड़ेगा कुछ? नहीं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ। आप ये देखो 9.5 साल तक वो एक किस्म का अत्याचार करके गया इस प्रदेश के ऊपर, और ऐसा बड़ा अत्याचार तो किसी ने भी किया जो उसने किया। कोई भी तो पब्लिक मतलब किसी भी तरह का लगा लो, एम्प्लॉयज लगा लो या आपका किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, व्यापारी लगा लो, कोई भी तो उससे खुश नहीं था। उसकी जो पॉलिसी थी ना, वो सारी पॉलिसी जो है एक बिना दिमाग के आदमी की थी। हाँ, वो एक चीफ मिनिस्टर के लायक नहीं था। तो अब क्या ऑप्शन बचा है आपके हिसाब से? नहीं, ऑप्शन तो पब्लिक का है। पब्लिक का मूड अभी पता नहीं, अभी आपको पता ना कई तरह का माहौल है। बाकी उसके प्रति नाराजगी है, मनोहर लाल के प्रति नाराजगी है। अभी आपको इस सेक्टर का ही हम किस्सा बता दें। ये सेक्टर 12 में इनहांसमेंट के लिए उसने एक बहुत बड़ा जुल्म किया सेक्टर वासियों के ऊपर। एक घरों में डाके डाले उसने। उसके साथ हम 5 बार मिले, उसको कोई जबान में पक्का नहीं निकला। हर बार जबान उसकी फिसली। एक चीफ मिनिस्टर हो गया तो जबान निकलनी चाहिए। उसने जो विधानसभा में भी जबान किया, उससे भी फिर गया वो। और एक ऐसी स्कीम निकाल दिया जो सबके लिए हानिकारक थी, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है वो इनहांसमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। कारण उसका ये है कि सबसे पहले इनहांसमेंट के नोटिस यहाँ आए और ज़्यादातर आदमी ने नोटिस के बाद डरते हुए पूरी पेमेंट कर दी। और बाद में जो ना 5 साल के बाद उसने एक लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम निकाली, जिसके अंदर जिसने भर दिया उसको कोई फ़ायदा नहीं, और जिसने कोई नहीं भरा उनको फ़ायदा। तो वो क्या हुआ, एक आप ये बताओ, जिसने नोटिस के कारण भरे पैसे उसको तो कोई पैसा नहीं, उसको तो फ़ायदा नहीं। अब तो चुनाव आ गए, अब क्या करोगे फिर? नहीं, जब उसका जवाब तो चुनाव में तो ये याद रहेंगी ना। उड्डा सरकार, नहीं, ये सब बातें याद रखी जाएंगी। जो उसकी पॉलिसी मैटर बना ना, वो पॉलिसियों को याद रखा जाएगा और उसका विरोध स्वरूप उसके अगेंस्ट में वोट जाएंगे।
आप बताओ अंकल, ये तो बड़ी लंबी बात अब भाई है, 100 का उड्डा नोट बताओ। कति उड्डा सरकार कांग्रेस। हाँ, हर एक वर्ग दुखी इससे। कर्मचारी ले ले, किसान ला ले, खेल आड़े ला ले, पटवारी ला ले, मास्टर ला ले, सब लाठी तले कर रखे इस सरकार ने। समझ गया, प्राइज सब दुखी हैं। ईब के बार कांग्रेस सरकार। हाँ चाचा, यही बात जो कह रहे हैं कौन सी? इन्हीं के साथ सहमत है। मेरा समझ में नहीं आई, आप अपनी बताओ। जब बता दिया जो इन्होंने कहा सरकार कांग्रेस वही आएगी। अच्छा, आप यहीं रहते हो? यही रहती है। तो यहाँ क्या लग रहा है माहौल सोनीपत में? यहाँ कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का? इनके ऊपर तो यहाँ पे ईडी का चक्कर है। कोई बात नहीं, फिर भी जीतेगा कांग्रेस। अच्छा अच्छा, चक्कर करेगा ना, हैं? उतना ही जो इसके खिलाफ है। क्या जी? जितने ये ईडी के छापे मरवाएंगे ना, हाँ। वो क्योंकि ऐसा है ना, एक क्या कांग्रेस वाले ही ईडी के दायरे में आते हैं। आप सारे कांग्रेसी हो गए यहाँ पे? नहीं, ये नहीं है, हम कोई कांग्रेसी नहीं, हम किसी पार्टी से हम कोई संबंध नहीं है, परंतु हम उसकी नीतियों के खिलाफ है। हाँ, अच्छा बीजेपी की नीतियों के कारण उसके खिलाफ है। बीजेपी की जो नीतियां ना, अब ये एक आपको झूठे का बताता हूँ। ये नायब सिंह सैनी ने 6 तारीख को अनाउंस करता है कि मैं 2000 रुपये बोनस दूंगा। सुन ले, सूखा पड़ा है हरियाणा में, इसलिए 2000 रुपये किला पर एकड़ बोनस दूंगा, और उसको 15 तारीख तक भरो, 15 दिसंबर तक, मतलब 7 दिन का टाइम दिया। और 16 को ये लगी आचार संहिता, 16 को सुबह वो बोलता मैंने 2000 रुपये सबको दे दिए और 5,20,000 को दे दिए। वो एक झूठा बिल्कुल जुमला है। आज तक किसी के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया। आज 23 तारीख है और वो बोलता मैंने 16 तारीख को पहले मैंने डाल दिए 5,20,000 को। ये आंकड़ा बता रहा हूँ, ये नायब सिंह सैनी का है। अगर ऐसा वो करता तो या तो पूरा टाइम देता, किसानों को मालूम नहीं पड़े, गुपचुप स्कीम निकाल दी, कोई भरा कोई नहीं, और उसको भी पैसा नहीं। आप ये ना कोई स्कीम निकालते हो तो कम से कम 15-20 दिन का टाइम दो ना। और एक जागरूकता नहीं है गांव में तो पेपर पढ़ते नहीं। आपने एक लड़के है जो है ना कैबिनेट जो मीटिंग है उसमें फैसला लिया और वहीं आपका बोल दिया, और उसको ना तो आपने एडवर्टाइजमेंट किया, सबने भरा नहीं, और वो भरा भी था उनको पैसा भी नहीं मिला। तो ये झूठे वादे हैं। बाबू जी, भाई अब बीजेपी सरकार झूठ बोला है, जबान कुछ करा है कि नहीं। अच्छा, इसकी समझ में नहीं आई 10 साल में। समझ में के इनकी बेड़ा गर्क कर दिया। यू के है यू एडी हाँ, जुनसा मरा है कांग्रेसी जी का उसे ईडी हाँ। उसे का ईडी। अच्छा, बताइए इसका करता ले रहे हुए हाँ। क्या लाए हैं। हाँ, किया तो कांग्रेसियों के लिए लगा है ईडी। अच्छा अच्छा, और किसी का जुनसे ये छापे मार बीजेपी में भाज रहे नहीं, उनकी कोई नहीं टोकता। अच्छा अच्छा। और बीजेपी में दूध धोए हैं सारे। हाँ, और जब बीजेपी में चले जाए हैं अरे जो- कोशिश की वीडियो बना दी थी बेरा हनी आपने, और कोशिश का कुछ नहीं बिगड़ रहा। और जब कांग्रेस वाला होता नहीं फांसी टूटे, करने वाली बात है जी। सही बात है। हाँ हाँ अरे जिंदल खड़ा कोले में हाँ हाँ। वो दूध धोया हो गया। और हाँ जी अंकल जी, हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है फिर? बस मॉल तय ये इन सारे ने बता दिया है। हाँ। मॉल तक कितनी खराब से बीजेपी के लिए, और या तय कर्मचारियों के विरोध, किसानों के विरोध, कोई भी झूठी सरकार, इतनी झूठी सरकार तय आई नहीं कभी। इतने लोग बैठे, एक 1.25 साल लग बैठे रहे, और एक बार जब एक मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक दिन भी नहीं उसकी जबान नहीं होनी आली, अकबर क्यों बैठे हो तुम, तारा मांग पूरी कर दी। फिर जो लठा गया नहीं, जो बोला तारी मांग पूरी कर दी, लोग उठ दी, फिर जबान बदल गया। तो हमारी बेटियां की बेइज्जती हुई है, जंतर मंतर पर घसीटी गई हैं, और जो किसानों की बेइज्जती गई है, 700 किसान मारे गए हैं, ये हमारे तो बर्दाश्त हो नहीं। 750। नाम भूल इस बात ने जिंदगी भर। ईब के बार उड्डा आप सरकार। ये बताइए, मोदी ने 13 महीने तक किसान बैठाए रखे, हाँ। और वही कानून फिर वापिस ले लिए और माफ़ी मांगी, और 2 साल हो गए 3 उसने वादा किया था मैं एसपी की गारंटी दूंगा, आप अपना धरना खत्म कर दो। आज तक उसने गारंटी दी नहीं। तो ये क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर जो वायदा करता है और फिर उससे मुकर जाना, ये कौन सा अच्छा नेता है क्या? ये देश का कितना भला करेगा? तो मोदी जितना झूठा प्राइम मिनिस्टर
आज तक वर्ल्ड में कोई नहीं हुआ। दूसरे देशों में भी इसका झूठा घोषित हो लिया यू। अच्छा हाँ लोग आइया ना मतलब सारिया ने बोला मंगलसूत्र दूंगा और उसकी बेबे ने भी नहीं दिया, मोदी की बेबे ने भी नहीं मिला। चुनाव कांग्रेस है भाई। कांग्रेस है। किस बात का पता लगेगा आपने कांग्रेस? पूरे हरियाणा की बता रहे हो, सोनीपत की बता रहे हो? हरियाणा की। सोनीपत में के भी तो रह गई। सोनीपत का तो भाई क्या बताऊँ। आप सोनीपत में तो हो। हाँ वोट आड़े है मेरी गाँव में अपने? वोट आ रहे है मेरी तो अच्छा कांग्रेस की घेरूंगा मैं तो। आप तो कांग्रेस के। वैसे एक बात होती होंगी ना भाई, चुनाव में किसका क्या लगेगा आपकी बात? चुनाव में टिकट तो ना मिली, टिकट मिलने पचे तो मेरा लगेगा। अच्छा टिकट मिलने बिना कैसे फैसला उसका। तो किसी को भी दें आप तो फिर कह रहे हो फिर कांग्रेस कैसे आएगी? कांग्रेस आओगी, इनकी करतूता देख कर ना आओगी। ना कुछ करया नहीं, बेरोजगारी, किसाना का लट, सरपंचा का लट। 700 किसान मरवा दिए बॉर्डर पे, तो ये कैसे आओगी? इनकी वोट कर देंगे इनकी। एंटी इनकम्बेंसी वोट है जी वैसे एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ेंगे कांग्रेस के फेवर में, अच्छा अच्छा बीजेपी के विरोध। और नहीं दिख रहा है जनता को? ना नो 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 जैसे जेजेपी ना जी ना जी, वो उन्होंने अपना जन आधार खो दिया जी पूरी तरह। अच्छा कांग्रेस आएगी बहुत अच्छी तरह से। मतलब नहीं। अब की बार ये तो नहीं आजाद उम्मीदवार आ जाए, पिछली बार की खिचड़ी सरकार हो जाएगी? भाई लग तो नहीं रहा। लग नहीं रहा। हाँ बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। मुकाबला होगा। हम तो बड़ौदा हल्के से हैं अच्छा और हमारा भाई है प्रदीप सांगवान। अच्छा उनको एमएलए की टिकट मिलेगी और वो जीतेंगे बड़ौदा हल्के से। अच्छा हाँ बीजेपी से जीतेंगे वो। अच्छा हाँ जी बीजेपी हाँ जी, एक तरफा जीत है उसकी। बीजेपी से। हाँ जी अच्छा तो आप बड़ौदा से हाँ बड़ौदा हाँ सोनीपत रहते हैं। अच्छा वोट हमारे गांव में है। बीजेपी के खिलाफ तो बहुत माहौल है जिस तरीके से यहाँ भी। ना ना जब टिकट मिल जाएगी और जब इलेक्शन आएगा, जब पता लगेगा कौन कितने पानी में। चुनाव में तो हार गई थी कांग्रेस वहाँ से, वो तो भाजपा से। वो तो हार गई थी। अब की बार माहौल अलग है वहाँ बड़ौदा हल्के में। जमानत जब्त है बड़ौदे में तो अच्छा बालू सब न खा जाएगा एक लाए। बालू। हाँ अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग है। कांग्रेस पक्का है, कांग्रेस पक्का है अच्छा बिल्कुल। ऐसी कैसे गारंटी दिख रही है आपको कांग्रेस में? माहौल देखो ना, आप जहाँ भी जिधर भी आगे तो इन्होंने अपना जनरल खो दिया बीजेपी वालों ने। चलो किसी काम को ढंग का कोई काम तो हो करो कि सरकार किसके बेस पे चलती है? जनता के बेस पे चलती है। जनता को कुछ समझते ही नहीं है। मेन कारण यही है, समझ चुके हैं। ठीक है कहीं ना कहीं देखो वोट ये किस चीज़ से लिए इन्होंने अब तक, क्यों कोई ना कोई मुद्दा अड़ा देते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम का अड़ा दिया, कभी जात पात का अड़ा दिया, कभी कोटे का अड़ा दिया। तो उस कारण जो है जनता पब्लिक समझ गई है कि हर जगह ये घुमाते हैं बस। मेरा नाम रामेर सिंह धनखड़ है। धनखड़ साहब क्या लग रहा है माहौल सोनीपत में? सोनीपत में माहौल जी एक तरफा है। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का। हाँ जी तो ये अब तो ये जैसे फसादी ईडी का छापा पड़ गया आपके विधायक पे, तो ये तो और ज़्यादा वोट बढ़ेंगे, इससे बढ़ेंगे। जेल से भी फार्म भर सकता है। अच्छा हाँ जी उसका बेनिफिट मिलेगा उनको? बेनिफिट बहुत ज़्यादा, सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा आएंगे। अच्छा और ये जो बीजेपी है ये जुमलेबाज पार्टी है, इनके दाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। हरियाणा दाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। लगभग इनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो जाएगी। और ये बहुत झूठी और जुमलेबाज पार्टी है। लोगों को महंगाई, भ्रष्टाचार और इसमें पीस दिया है। बेरोजगारी में तराई मची हुई है। और सिलेंडर महंगाई तो बताया ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और ये किसी को भी ईडी और सीबीआई का वो खौफ इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है देश में। अब बहुत बुरा हाल है देश का। और इनका पाप का घड़ा भर चुका है और जल्दी इनके गुब्बारे की हवा निकलने वाली है। ये हरियाणा में क्या लग रहा है फिर? हरियाणा में माहौल ये है, लगभग 70-75 सीट कांग्रेस की है। आ जाएंगी डेफिनेटली एक तरफा। हाँ जी बीजेपी तो 10 के आंकड़े से पहले सिमट जाएगी। अच्छा ये बताओ तो और भी ऑप्शन है, जेजेपी है, इनेलो है। जेजेपी, इनेलो ये वोट काटू पार्टियां हैं। इनका कोई जनाधार नहीं है। इनका कोई जनाधार नहीं है। इनका समय समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ बीजेपी भी कहीं टक्कर में नहीं है। अच्छा टक्कर में नहीं है। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो दोपहर के बाद ये झंडी फट जाएंगी इनकी। कुछ नहीं, बहुत सारा काम करवा दिया हमने। झूठ बोल रहे, कोई काम करवा दिया, नहीं, कुछ नहीं करा जी। हाँ कुछ नहीं कराया। अरे रुक, कुछ नहीं करा इन्होंने। ये जुमलेबाज झूठी पार्टी है।
इन्होंने देश को, हरियाणा को बहुत पीछे धकेल दिया। हरियाणा नंबर 1 था, अब हरियाणा 17वें 18वें नंबर पर है देश में। और खेल खिलाड़ियों के प्रति इनकी दुर्भावना है, जनता के प्रति दुर्भावना है। ये लोगों का शोषण कर रहे हैं और खून चूस रहे हैं जनता का। इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है देश में, अब बहुत बुरा हाल कर रखा है। जनता तराई तराई कर रही है। ठीक है तुम। हाँ जी जी बाबू जी के भी तला गरीब के हैं अब की बात तो कांग्रेस का है, हिसाब किताब ठीक है। कांग्रेस का सारे बतला रहे हो कि नहीं जी, नहीं अच्छा, वैसे हाँ। आप भी सारे को घूमोगे देखोगे तो पता लग जाएगा कांग्रेस का माहौल ज्यादा है। हमने क्या पूछा है तो हम सारा देश मान लो ये तो आप जिसे बताओगे हमने जब तबीरा पटेगा। नहीं ऐसा जी, अच्छा। माहौल बन चुका है अब की बार का। सही कहे हैं अंकल जी? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। कौन सा काम है अपना, कौन सा हल्का पड़े? गढ़वीरपुर अच्छा यमुना के पास। अच्छा राई में पूरे के ब्यों थे फिर राई में राय में कांग्रेस है। कांग्रेस है। अच्छा चलो किसी को भी टिकट मिल जाओ कांग्रेस की, हैं? किसी को भी टिकट मिल जाओ कांग्रेस किसी को भी दे दो, किसी को जीत जाएगा वो। काली कुतिया को भी दोगे वो भी जीतेगी। हैं क्या कह रहे हो? काली कुतिया को भी अगर टिकट मिल गई कांग्रेस में वो भी जीतेगा। अच्छा इसलिए नाराज नहीं होंगे एक एक जगह से 40-40 50-50 लोग मांग रहे टिकट? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हाईकमान जिसको टिकट देगी सब साथ है। ये दुष्प्रचार है, अब भाई इनके आपस में फूट है, कोई फूट नहीं। कांग्रेस एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। और 4 तारीख को बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, एक तरफा, ठीक है। एक तरफा आ रही है।